एंड वेलकम टू अक्सम अकेडमी। आज हम राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक संगठन, इसके अलावा जो राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्य समाज की। देखो, आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 के अंदर मुंबई में। कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब करते हैं? 1875 में। कहाँ होती है? बॉम्बे में होती है। फिर 1865 के अंदर आपको याद होगा, वहाँ के राजा कौन थे? मदन लाल थे, जिन्होंने कोटा के जो महाराजा महाराव जो आपके राम सिंह दिखते हैं उनकी मदद की थी 1857 की क्रांति के अंदर, है ना, उनको बचाया था। फिर इनके तोपों की सलामी अंग्रेजों ने 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी, और उधर कोटा के महाराव की जो तोपों की सलामी है वो 17 से घटाकर 11 कर दी गई थी। तो ये सब बातें हमने कर ली है पहले 1857 क्रांति में। यदि आपने वो क्लास नहीं ली तो मैं यहाँ पे कार्ड दे रहा हूँ, ऊपर देखो दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप वो क्लास देख सकते हो। ठीक है, बाद में देख लेना, अभी तो यही कर लेते हैं खत्म। अच्छा, तो 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। कहाँ पे करते हैं? बॉम्बे में करते हैं। 1865 के अंदर सबसे पहले जो है इनको मदन लाल जो करौली के राजा है वो बुलाते हैं। तो ये राजस्थान की इनकी पहली यात्रा होती है 1865 की। फिर 1881 के अंदर इनको भरतपुर के अंदर बुलाया जाता है। फिर ये क्या है, अजमेर आते हैं। अजमेर के अंदर अपने आर्य समाज की स्थापना करते हैं। 1881 में अजमेर में पहली बार जो है आर्य समाज की शाखा स्थापित करते हैं, और यहीं पर वैदिक धर्म सभा की स्थापना की जाती है। इनको एक महान कवि हुए हैं अपने, कवि राजा श्यामल दास जी जो हैं, वो मेवाड़ के अंदर बुलाते हैं, मतलब उदयपुर के अंदर ये जाते हैं। अब ये उदयपुर में जाते हैं, उदयपुर में जाके ये क्या करते हैं, परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। और वहाँ पर जो वहाँ के महाराजा महाराणा सज्जन सिंह है, उनको बनाते हैं इसका परोपकारिणी सभा का पहला सभापति। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना कब होती है? 1883 में होती है। कौन बुलाता है इनको? इनको बुलाते हैं कवि राजा श्यामल दास जी। ठीक है, और इसकी परोपकारिणी सभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? महाराणा सज्जन सिंह को बनाया जाता है। फिर उसके बाद में ये जो है अजमेर के अंदर अपने वैदिक यंत्रालय की स्थापना करते हैं, जहाँ से वैदिक यंत्रालय, वैसे इसका नाम ऐसा है, बाकी इसके अंदर क्या है, प्रिंटिंग प्रेस थी ये, किताबें वगैरह छपा करती थी। तो किताब से याद आया, इन्होंने एक बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। वो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे लिखी गई थी। तो वो लिखी गई थी आपके जो उदयपुर का गुलाब बाग है, वहाँ पर एक महल है जिसका नाम है नौलखा महल, है ना। नौलखा से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नौलखा दरवाज़ा कहाँ है, नौलखा बावड़ी कहाँ है ना। तो आप कमेंट करके बता दो। नौलखा महल वो है उदयपुर में, वहाँ पे इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, वो लिखी थी। और इसका प्रकाशन वही वैदिक यंत्रालय जो कहाँ पे है, अजमेर में है, वहाँ से होता है। फिर ये जोधपुर जाता है, जोधपुर जाते हैं दयानंद सरस्वती जी। जोधपुर के अंदर क्या है, उस टाइम पे महाराजा जसवंत सिंह सेकंड थे, और उनके प्रधानमंत्री थे राव राजा हनवंत सिंह। तो ये भी इनसे प्रभावित थे, ये इनको बुलाते हैं। ये दयानंद सरस्वती जी वहाँ पे जाते हैं। लेकिन जसवंत सिंह सेकंड जो है, उनकी प्रेमिका थी एक नन्ही जान, वो इनको जहर दे देती है दयानंद सरस्वती जी को, जिसे क्या है, अजमेर में दीपावली का दिन था, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अगर डेट पे आपसे पूछ ले तो 30 अक्टूबर 1883 में इनका निधन हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का, राजस्थान में ही अजमेर में। ठीक है, तो ये आर्य समाज की कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो परोपकारिणी सभा बना रहे थे, इसके सभापति कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह ने सोचा कि चलो यार, जब एक व्यक्ति बाहर से आके समाज सुधार के इतने प्रयास कर रहा है तो अपना भी फर्ज बनता है कि हम भी जो है हमारे राज्य के अंदर जो जो चीज़ें चल रही हैं, जो कि सामाजिक कुप्रथाएं हैं, उनको हम दूर करते हैं। इसलिए 2 जुलाई 1877 को उदयपुर के जो महाराणा सज्जन सिंह है, ये देश हितकारिणी सभा बनाते हैं, और खुद ही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष। इसका उद्देश्य क्या है? राजपूतों के अंदर जो विवाह खर्च हो रहा है उसको कम करना, बहुविवाह प्रथा है उस पर रोक लगाना, ऐसे जो भी सामाजिक मुद्दे थे उन पर काम करने के लिए बनाई जाती है। एक और यहाँ पे जो एजीजी था अपना राजस्थान का, कर्नल वोल्टर, ये 1889 के अंदर अजमेर के अंदर बनाता है राजपूत हितकारिणी सभा। इसके भी प्रयास किए थे, वही सामाजिक कुरीतियाँ वगैरह है, जैसे राजपूत समाज के अंदर टीका प्रथा, टीका तो आज भी लेके जाते हैं शादी से पहले, दहेज प्रथा हो गई, पोलीगेमी हो गई, जो बहुविवाह चल रहा था, है ना, और जो विवाह के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे अनाप शनाप खर्चा किया जाता था, उसको रोकने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो है ये राजपूत हितकारिणी सभा बनाते हैं।
इसके 2 अधिवेशन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा ये चल नहीं पाता, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। ये संगठन जो है 1936 के अंदर राजपूत हितकारिणी सभा जो है बंद कर दिया गया था। तो ये कुछ 3 संगठन थे। इसके अलावा जो आर्य समाज, अच्छा आर्य समाज से एक और चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि इसके कार्यकर्ता कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे मेवाड़ है अपना, मेवाड़ के अंदर आर्य समाज के कार्यकर्ता कौन थे? विष्णु पंड्या। ऐसे अलवर से यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अलवर में थे वासुदेव खंडेलवाल। जयपुर से जयपुर से थे अपने कल्याण सिंह जी और श्यामलाल जी। उसके अलावा भरतपुर प्रजामंडल में यदि आपको याद हो जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र होते हैं, तो वो इनके आर्य समाज से ही जुड़े हुए थे। अजमेर के अंदर चांदकरण सारदा और हरविलास सारदा, तो ये नाम आप जानते ही होंगे। चांदकरण सारदा जो है उनकी बुक्स हैं विधवा विवाह, दलितोद्धार, ये जो है काफ़ी अच्छे इतिहासकार थे चांदकर्ण शारदा जी। और हरविलास शारदा के बारे में तो आपको और बातें ध्यान होगी। 1929 के अंदर जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ वो इन्हीं के प्रयासों से हुआ था, जिसको शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। उसके अलावा चांदकर्ण शारदा और हरविलास शारदा के साथ एक सुखदा देवी और थी अजमेर के अंदर आर्य समाज की कार्यकर्ता। तो ये कुछ बातें थी इन संगठनों की जो हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं। आगे है वीर भारत सभा जो 1910 में बनती है। कौन है इनके संस्थापक? विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा। अब इसके अंदर क्या है, ये जो अपना वीडी सावरकर है उनका चल रहा था अभिनव भारत, उसकी एक ब्रांच थी जो कि क्रांतिकारियों को संगठित करने और सशस्त्र क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए बनाई गई थी। तो राजस्थान वाली का नाम क्या था? वीर भारत सभा। कब बनी थी? 1910 के अंदर। संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, राव गोपाल सिंह खरवा। और मेन नाम जो है इनके साथ वो भी आते हैं अपने केसरी सिंह बारहट। तो क्वेश्चन जो है केसरी सिंह बारहट के नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर आती है हिंदी साहित्य समिति। अब ये जो हिंदी साहित्य समिति है इसकी स्थापना होती है 1912 के अंदर। कहाँ पे होती है? भरतपुर के अंदर। कौन है इसके संस्थापक? जगन्नाथ दास अधिकारी। इसका काम क्या था? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय चेतना जगाना, ठीक है। 1927 के अंदर हिंदी साहित्य समिति की एक सम्मेलन होता है इसका, जिसकी अध्यक्षता अपने बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं GH ओझा। पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा इस सम्मेलन के अंदर अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी और जमनालाल बजाज भी भाग लेते हैं। तो ये हिंदी साहित्य समिति आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा एक साधु सीताराम दास जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन और बूंदी का जो बरड़ आंदोलन था दोनों से ही जुड़े हुए थे। तो ये किसानों में जागृति पैदा करने और उनको संगठित करने के लिए एक संगठन बनाते हैं मित्र मंडल। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। प्रताप सभा किस लिए बनाई जाएगी? महाराणा प्रताप की जो जीवनी, उनके जो आदर्श हैं उनको प्रचार प्रसारित करने के लिए बनाई जाती है। कौन बनाते हैं? बलवंत सिंह मेहता। कहाँ बनाते हैं? उदयपुर में बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1915 में बनाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर, किसी टाइप के भी क्वेश्चन इनसे बनाए जा सकते हैं। किस संगठन को कब बनाया गया वो मैच द फॉलोइंग के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। मैं सिर्फ काम काम की चीज़ें यहाँ पर लिख के लाया हूँ ताकि इधर उधर की कहानियाँ जो मैं बीच में सुना रहा हूँ वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, वो सिर्फ समझने और याद करने के लिए है। फिर प्रांतीय संगठन और जन आंदोलन। तो अब जो है कुछ बड़े वाले जो बने संगठन हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब जैसे अभी तक तो हमने आर्य समाज की ही बात की है जो कि एक बड़ा संगठन है ना। अब हम बात करते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना अपने राजस्थान से बाहर होती है 1918 में। चांदनी चौक का जो दिल्ली का मारवाड़ी पुस्तकालय है वहाँ पर इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन कौन थे? जमनालाल बजाज थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, चांदकर्ण सारदा थे और इनके साथ अपने विजय सिंह पथिक और एक और नाम है नरसिंह देव सरस्वती, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक और नरसिंह देव सरस्वती, ये भी ध्यान रखना है आपको। जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और चांदकर्ण शारदा, तो ये 5 लोग जो है इसके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में इसका मुख्यालय था। इसका उद्देश्य क्या था? जो देसी राज्य हैं उनकी जनता को कांग्रेस के आंदोलन के साथ जोड़ना। तो जो ये विजय सिंह पथिक है वो यहाँ पे किसानों की प्रदर्शनी भी लगाते हैं। किसान आंदोलन वाली यदि आपने क्लास ली है तो 1920 के अंदर जो नागपुर अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसके अंदर विजय सिंह पथिक जो है बिजोलिया के किसानों को भेजते हैं और वहाँ पर प्रदर्शनी लगवाते हैं। अगर आपने क्लास ली है तो उन 3 किसानों के नाम लगाओ, अपने कमेंट में लिखो जो कि प्रदर्शनी वहाँ पर लगा रहे थे, ठीक है। अच्छा,
और राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में और आपसे क्या पूछा जा सकता है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य जनता को कांग्रेस के आंदोलन के साथ जोड़ना, उसके अलावा राजनीतिक चेतना का संचार करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना, और बस वही कांग्रेस का प्रचार प्रसार, ये सब तो करना ही है। इसके 4 अधिवेशन हुए थे। 1918 के अंदर ये बना, तो 1918 के अंदर दिल्ली में अधिवेशन होता है और गिरधर शर्मा इसके अध्यक्षता करते हैं। 1919 के अंदर आपके अमृतसर के अंदर इसका अधिवेशन होता है। फिर 1920 के अंदर 2 इसके अधिवेशन होते हैं, एक तो होता है अजमेर में, दूसरा होता है नागपुर में। नागपुर में दिसंबर में होता है, मार्च के अंदर होता है अजमेर में। अजमेर में गणेश नारायण सोमानी जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और आपके जो 1920 दिसंबर के अंदर जो होता है नागपुर वाला, उसके होते हैं गणेश, अच्छा सॉरी, मार्च वाला जो है उसके तो जमनालाल बजाज करते हैं अपने यहाँ पे। जो अजमेर में होता है वो तो करते हैं जमनालाल बजाज, और गणेश शंकर गणेश नारायण सोमानी जो है वो करते हैं अपने नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर बनता है राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना भी राजस्थान से बाहर होती है। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से होती है। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा की गई। इसके साथ 2 अपने जो राजस्थान के आंदोलन से जुड़े हुए महान शख्सियत है, केसरी सिंह भारहट और अर्जुन लाल सेठी, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन थे? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, अपने अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह भारहट। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। 1920 में इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाता है, कहाँ पे लाया जाता है? अजमेर में, क्योंकि बना तो कहाँ था ये? वर्धा महाराष्ट्र में। तो मुख्यालय 1920 में ले आते हैं अजमेर में। उद्देश्य क्या है? जनता की शिकायतों का निवारण करना और जागीरदारों और किसानों के बीच में समझौते करवाने का काम राजस्थान सेवा संघ किया करता था। ठीक है, तो जनता की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान करना इनका मेन काम था, और राजा और जो प्रजा है उसके बीच में अच्छे संबंध ये स्थापित करने के प्रयास करता था। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना राजस्थान सेवा संघ। आगे बढ़ते हैं, राजपूताना हरिजन संघ। अब देखो, महात्मा गांधी जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अपने जो दलित हैं उनके उद्धार के लिए एक हरिजन संघ बनाते हैं। अब वो हरिजन संघ बनाते हैं, तो इधर अपने राजस्थान के अंदर भी उसकी शाखा होगी। राजस्थान की जो शाखा है वो 1932 में हरविलास शारदा को दे दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? हरिजन और जो दलित वर्ग है उसका सामाजिक उत्थान, छुआछूत मिटाना और शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान की ब्रांच थी हरिजन सेवा संघ, जो महात्मा गांधी जी ने जो बनाई थी। फिर खंडलाई आश्रम 1934 के अंदर भोगीलाल पांडे द्वारा सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? भील, गरासिया और जो अन्य पिछड़ी जनजातियां हैं उनमें शिक्षा का प्रसार करना और कुरीतियों का निवारण करना। तो उद्देश्य जो है वो तो आप नाम से भी पता लगा लोगे कौन सा जो है, किस लिए बनाया गया है। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि खंडलाई आश्रम किसने बनाया था, कब बनाया था? भोगीलाल पांडे ने बनाया था, 1934 में बनाया था। कहाँ बनाया था? डूंगरपुर के सांगवाड़ा के अंदर ये स्थापित किया गया था। एक वनवासी सेवा संघ बनाया गया था, बलवंत सिंह मेहता और भोगीलाल पांडे के प्रयासों से ये बना था। इसका लक्ष्य वही वनवासी और जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर सामाजिक सुधार, साक्षरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये कुछ थे जो कि आपके सामाजिक चेतना और शिक्षा के लिए, जो आपके आदिवासी दलित वो हैं उनके लिए जो संगठन बने। ठीक है, तो ये मैं एक साथ ऐसे लेके आया हूँ क्योंकि आजकल तो मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ लेते हैं तो वो एक जैसे ही लेते हैं, है ना। तो ये एक जैसे जो भी अपने संगठन थे वो मैं आपके लिए एक साथ लेके आया हूँ। आगे पहुंचते हैं वागड़ के अंदर। वागड़ में जनजातीय क्षेत्र है, तो जनजातीय चेतना और उसके लिए जो है क्या क्या बने, तो एक तो बना वागड़ सेवा मंदिर। ये वगड़ गलती से लिख गया भाई मेरे से, आ की मात्रा लगाना भूल गया। वगड़ नहीं है, क्या है? वागड़ सेवा मंदिर और वागड़ सेवा संघ। वागड़ सेवा मंदिर किसने बनाया? भोगीलाल पांड्या और गौरीशंकर उपाध्याय ने बनाया। वही आदिवासियों और दलित बच्चों के लिए पाठशालाएं खोलना और समाज सेवा का कार्य करना। स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1935 में। कब होती है? 1935 में इसकी स्थापना होती है। उसके अलावा वागड़ सेवा संघ जो है ये भोगीलाल पांडे के द्वारा स्थापित किया, जिनको वागड़ का गांधी भी कहते हैं। प्रमुख उद्देश्य वही भील समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जैसे नशा करना, चोरी करना, ऐसी आदतें छुड़वाना और शिक्षा की जो मुख्य धारा है उसमें इनको जोड़ना। ठीक है, इन्होंने क्या है, ये बनाया कब था? 1938 के अंदर बनाया था। और इसने जो वागड़ सेवा संघ है इसने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से भाग लिया था।
इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो है कौन कौन से संगठन बने। एक तो बना महिला मंडल 1935 के अंदर, उदयपुर के अंदर दयाशंकर श्रोत्रिय ने बनाया था, और वही महिलाओं में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का विकास करना और उनको साक्षर बनाना इसका उद्देश्य था। फिर महिला शिक्षा सदन ये बना 1945 के अंदर। हटुंडी एक जगह है अजमेर में, वहाँ पर गांधीवादी विचारक हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वही उद्देश्य क्या है, ग्रामीण वंचित वर्ग की बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क आवास, भोजन और शिक्षा प्रदान कर उन्हें पूरी तरह स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य था। तो महिला मंडल 1935 में कौन बनाते हैं, दयाशंकर श्रोत्रिय। महिला शिक्षा संघ कब बनता है, 1945 में। कहाँ बनता है, हटुंडी अजमेर में। कौन बनाते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय बनाते हैं। आगे चलते हैं, मारवाड़ के अंदर जो किसान सभा बनती है, इसकी स्थापना और संस्थापक कौन करते हैं, तो 27 जून 1941 को जोधपुर के मारवाड़ के अंदर किसान सभा की विधिवत स्थापना की जाती है। संस्थापक कौन है, मंगल सिंह कछवा ये प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। बलदेव राम मिर्गा का नाम भी इसके अंदर प्रमुख है। तो संस्थापक कौन कौन है, मंगल सिंह कछवा, बलदेव राम मिर्गा। किसकी बात हो रही है, मारवाड़ किसान सभा की बात हो रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जागीरदारी शोषण जो हो रहा है, लाग बाग और बहुत सारे कर जो लग रहे हैं, उनके खिलाफ किसानों को एकजुट करना, और जो किसानों की जो अधिकार है उनकी मारवाड़ रियासत से रक्षा करना, और कृषि के अंदर करवाना सुधार, ये इसके थे प्रमुख उद्देश्य। तो मारवाड़ किसान सभा कब बनी, 27 जून 1941 को। किसने बनाई, मंगल सिंह कछवा और बलदेव राम मिर्घा ने बनवाई। और इसके अंदर जो उद्देश्य है क्या, जागीरदारी शोषण, जो किसानों के अधिकार है उनकी रक्षा करना, और कृषि के अंदर सुधार करना। इसके बाद जो राजस्थान के अंदर पुनर्जागरण और जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो एक छोटी सी स्लाइड जो कि आप पढ़ के जब थक जाओ तो ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सामाजिक शैक्षणिक सुधार और राजनीतिक चेतना के अंदर क्या योगदान रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं स्वतंत्रता सेनानियों पर, अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह बारट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अर्जुनलाल सेठी की। ये जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, और इन्होंने मथुरा की जो जैन पाठशाला है वहाँ पर पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। तो ये इनका काम चल रहा था। और चोमू के जो सामंत देवी सिंह है, उनके सचिव के रूप में भी अर्जुनलाल सेठी जो है वो काम करते हैं। अब जयपुर के जो महाराजा माधो सिंह है द्वितीय, इनको प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर देते हैं कि भाई अर्जुनलाल जी आप हमारे पास आओ, क्या चोमू के ठिकाने में काम कर रहे हो, चोमू तो हमारे अंडर आता है, आप सीधे जयपुर आओ, जयपुर में मैं आपको सीधा बनाता हूँ प्रधानमंत्री। लेकिन अर्जुनलाल सेठी कहते हैं कि यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो इस तरह के थे अपने अर्जुनलाल सेठी। तो ये तो इनका बैकग्राउंड हो गया। तो अब इन्होंने क्या क्या किया अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। 1905 के अंदर इन्होंने जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की। क्या बनाते हैं, जैन शिक्षा प्रचार समिति। कब बनाते हैं, 1905 में बनाते हैं। कब बनाते हैं, 1905 में। तो 1905 में बना दी जैन शिक्षा प्रचार समिति। 1907 के अंदर ये बनाते हैं अपने वर्धमान विद्यालय। क्या बोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं। अब यहाँ पर काम क्या होता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्या कर रहे थे, क्रांतिकारियों को गुप्त प्रशिक्षण दे रहे थे, क्रांतिकारी तैयार कर रहे थे। 1912 के अंदर दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा होता है। अब दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा क्या है, ये 1912 के अंदर जो लॉर्ड होर्डिंग था उसके ऊपर बम फेंका जाता है। उस टाइम पे अपने जो क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे रासबिहारी बोस थे, तो उनके साथ क्या है, अपने अर्जुनलाल सेठी भी जुड़े हुए थे, और अपने अर्जुनलाल सेठी ने कुछ अपने क्रांतिकारी भेजे थे उसके अंदर, है ना। तो ये था दिल्ली षड्यंत्र केस, उसके अंदर इनका नाम आ जाता है। तो नाम आ गया। उसके बाद 1913 के अंदर एक और कांड हो जाता है, एक होता है निमेज हत्याकांड आरा के अंदर। तो निमेज हत्याकांड क्या है, बिहार में एक जगह है आरा। अब वहाँ पर एक मंथ था जिसका नाम था भगवान दास। अब भगवान दास को वही धन के लिए मार देते हैं। अब इनके जो लीडर थे वो तो थे अर्जुनलाल सेठी, और इसके अंदर जोरावर सिंह बारहट, मोती चंद, जयचंद, माणक चंद और विष्णु दत्त जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। अब ये लोग जो हैं उन मंथ को सल्टा देते हैं। तो ये 1913 की बात है। डेट आपसे पूछ ले तो 20 मार्च आपको ध्यान रखनी है ना। तो बाकी राजधानी हिस्ट्री में हम अलग से और पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख के नहीं लाया हूँ, क्योंकि चीज़ें रिपीट करके फिर क्या है, मतलब आपको नोट्स ऐसे लगेंगे ये थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए, है ना। तो
निमेज हत्याकांड और दिल्ली बम कांड के अंदर नाम आने पर इनको गिरफ्तार किया जाता है निमेज हत्याकांड के बाद में, ठीक है। और तमिलनाडु के वेल्लूर जेल के अंदर इनको रखा जाता है। अब इन्होंने क्या है, जेल के अंदर कर दी भूख हड़ताल। फिर उसके बाद ये छूटते हैं, गांधी जी असहयोग आंदोलन जो है वो चलाते हैं, उसके अंदर ये भाग लेते हैं। इनको राजपूताना और मध्य भारत के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये अजमेर के अंदर जब आते हैं गांधी जी, उस टाइम पे मुलाकात होती है गांधी जी से। इसके अलावा जो अपने अशफाक उल्ला खान है, उनसे भी ये जयपुर के अंदर जब आते हैं वो, तो उनको ये शरण देने का काम करते हैं अर्जुन लाल शेट्टी जी। अब ये जो अपना जो इनका लास्ट टाइम चल रहा था, तब ये अजमेर की जो दरगाह है वहाँ पर अरबी और फारसी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे पढ़ा रहे थे तो लोगों को पता नहीं था ये हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पता नहीं। तो वहाँ के जैसे लोग थे, जैसी उनकी परंपरा थी, उस तरह से इनको जलाया नहीं गया, बल्कि क्या किया गया, दफनाया गया। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, और कुछ नाटक लिखे थे जैसे महेंद्र कुमार, मदन पराजय। एक और नाटक था इनका पासर यज्ञ, जो इतना पूछा हुआ नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप चार ये नाम ध्यान रख लो। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार और मदन पराजय, ये दो तो इनकी बुक थी। तो किताबें किसके लिए लिख रहे थे, जो शोषित वर्ग था उसके लिए किताबें लिख रहे थे। और महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पासव यज्ञ जैसे ये लिखते हैं कुछ अपने नाटक, ठीक है। तो निमेज हत्याकांड के अंदर जो लोग थे उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। मोतीचंद थे, उनको फांसी की सजा होती है। विष्णुदत्त है, उनको काला पानी की सजा होती है। जोरावर सिंह और जयचंद जो है वो फरार हो जाते हैं। और माणिक चंद और जो शिवनारायण इसके अंदर होते हैं वो बन जाते हैं सरकारी गवाह। तो हमेशा जयचंद ही धोखेबाज नहीं होते, कभी कभी माणिक चंद भी धोखेबाज हो सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपने केसरी सिंह बारट, ये शाहपुरा जो मेवाड़ के अंदर पड़ता है वहाँ के थे। खेड़ा गांव है कोई, वहाँ पर इनका जन्म होता है। तो ये एक ऐसे परिवार के जनक है जिसके पूरा परिवार जो है अपने क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर जुड़ा हुआ था। पूरे परिवार ने भारत की आज़ादी के अंदर जो है अपना अपूर्ण योगदान दिया है ना। अपूर्ण सही शब्द है क्या वैसे, जो भी है। केसरी सिंह बारट जो है, इन्होंने मेवाड़ और कोटा रियासतों के अंदर काम किया। इनके कहने पर जो है श्याम कृष्ण वर्मा जी ने मेवाड़ रियासत के अंदर काम किया। एक थे श्याम कृष्ण वर्मा, वो इनके कहने पर मेवाड़ रियासत के अंदर काम करते हैं। अब जो लॉर्ड कर्जन है वो 1903 के अंदर दिल्ली के अंदर एक दिल्ली दरबार का आयोजन करता है, और उसके अंदर सारे जितने भी राजा थे उन सबको बुलाता है लॉर्ड कर्जन। तो मेवाड़ के जो उस टाइम के महाराणा थे फतेह सिंह, वो भी जा रहे होते हैं, वो ट्रेन में जा रहे होते हैं। तो ये कुछ लिखते हैं, कुछ दोहे लिखते हैं, 13 दोहे, जिनको 13 सोरठे बोलते हैं, चेतावनीरा चुंगटिया। क्या बोलते हैं उनको, चेतावनीरा चुंगटिया। तो ये लिखते हैं और ट्रेन में जाके वहां तक पहुंचा देते हैं महाराणा फतेह सिंह जी के पास। अब महाराणा फतेह सिंह जी जो है ये चेतावनीरा चुंगटिया पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद दिल्ली दरबार में ना जाके दिल्ली घूम के वापस ही आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे काम की बात एक तो क्या हो गई, चेतावनीरा चुंगटिया। 1903 में महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली जा रहे थे दिल्ली दरबार के अंदर, तो इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे जिनको चेतावनीरा चुंगटिया कहा जाता है, ठीक है। अब जो है इनको हजारीबाग जेल के अंदर, महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर बिहार की हजारीबाग जेल के अंदर इनको बंदी बनाया गया। तो 1912 के अंदर क्या है, कोटा का एक मंथ था प्यारेलाल, उसको मार दिया था। तो उसके अंदर इनको गिरफ्तार किया जाता है, और जो हजारीबाग जेल है, हजारीबाग कहाँ है, झारखंड में है, तो वहाँ पर इनको उस जेल के अंदर रखा जाता है। अच्छा, ये जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड है इसके अंदर और कौन कौन जुड़े हुए थे, इसके अंदर रामकर्ण, सोमदत्त लहरी, हीरालाल जालोरी, लक्ष्मीलाल भटनागर, ये सब लोग जुड़े हुए थे। और जो ये लक्ष्मीलाल भंडार भटनागर है, ये सरकारी गवाह बनता है, ये अंग्रेजों की तरफ से गवाही देता है और इनको जेल हो जाती है। इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी। इनकी जो पुस्तकों के नाम जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र। तो चार तो लिख दिए इन्होंने चरित्र, जो राजस्थान की महान महान शख्सियत हुई हैं उनके ऊपर इन्होंने चरित्र लिख दिया। किसके ऊपर, प्रताप जी के ऊपर, महाराणा प्रताप, प्रताप चरित्र लिख दिया। फिर राज सिंह चरित्र लिख दिया,
राज सिंह चरित्र। उसके अलावा इन्होंने दुर्गादास चरित्र, दुर्गादास राठौड़। और एक इन्होंने किताब लिखी रूठी रानी चरित्र। रूठी रानी कौन कौन सी हुई है, कमेंट करके बताओ। हाँ, तो एक लिख दी इन्होंने रूठी रानी चरित्र। उसके अलावा जो है श्यामल दास जी की जीवनी लिखी इन्होंने, बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया, मेजिनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद किया। मेजिनी कौन था, ये इटली का एक क्रांतिकारी था, उसकी जीवनी का ये हिंदी अनुवाद करते हैं केसरी सिंह बारहट। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो संगठन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था जो अभिनव भारत की जो शाखा है वीर भारत सभा, वो 1910 के अंदर केसरी सिंह भारत जी मनाते हैं। उसके साथ इनके साथ जो है विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा भी जुड़े होते हैं, क्योंकि राव गोपाल सिंह खरवा को तो रासबिहारी बोस ने अपने यहाँ की जिम्मेदारी दे रखी थी, विजय सिंह पथिक को जो है वो रासबिहारी बोस ही राजस्थान के अंदर भेजते हैं। तो मेन जो कर्ता धारता थे वो कौन थे, केसरी सिंह बारहट थे। अपने जो वीर भारत सभा बनाने के अंदर यदि डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाए, सिर्फ एक अगर चुनना हो तो केसरी सिंह बारहट आप चुनोगे। तो जो रासबिहारी बोस है वो इनके लिए कहते हैं कि मैंने बारहट परिवार जैसा वीर और त्यागी परिवार पूरे भारत में नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, चलते हैं अगली स्लाइड में कि इनका और क्या क्या योगदान है। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट, इनके बारे में कुछ बातें करते हैं। जोरावर सिंह बारहट जो है ये केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। कौन थे, केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई। अब ये जो 1912 में जो भी हम दिल्ली बम कांड की बात कर रहे थे, लॉर्ड होर्डिंग वाला और निमेज हत्याकांड जिसके अंदर महंत भगवान दास की हत्या हो गई थी, तो उनके अंदर जोरावर सिंह बारहट जो कि केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे, उनकी प्रमुख भूमिका थी। ये पूरी जिंदगी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए और ये अमरदास बैरागी के नाम से जो है साधु बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपके दिल्ली बम कांड और निमेज हत्याकांड दोनों में इनका नाम आता है, अंग्रेजों की कभी पकड़ में नहीं आते और अमरदास बैरागी के नाम से ये जो है साधु बनकर अपना जीवन जीते हैं। उसके बाद आते हैं इनके पुत्र प्रताप सिंह बारहट। केसरी सिंह जी जो बारहट थे उनके ये पुत्र थे। इनका भी दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे के अंदर काफ़ी अच्छा रोल था और इनको क्या है बनारस षड्यंत्र मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। वो बनारस षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था, 1917 के अंदर हुआ था और इनको बरेली जेल के अंदर रखा गया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमानवीय यातनाएं इनको दी जाती है। ये जो बनारस षड्यंत्र केस था इसके अंदर क्या है, रासबिहारी बोस एक राजस्थान के अंदर क्रांति करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन और उसके बारे में क्या है अंग्रेजों को पता लग जाता है। तो ये जो प्रताप सिंह बारहट है ये थोड़ा सा छिपके रहते हैं अपने चाचा जोरावर सिंह बारहट की तरह, लेकिन जो है स्टेशन मास्टर थोड़ा वही लोभ लालच के चक्कर में बता देते हैं और इनको फिर बरेली की जो जेल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यातनाएं इनको दी जाती है। इतनी ज़्यादा पुलिस प्रताड़ित करती है, कुछ इनको लालच देने की भी कोशिश करती है। जो चार्ल्स क्लीवलैंड है, अच्छा ये तो ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतना वीर और दृढ़ निश्चयी बच्चा नहीं देखा। ये बहुत छोटे थे उस टाइम पे, और फिर भी देखो इनको जब बरेली के अंदर इनसे कहा गया है कि भाई आपकी जो माँ है वो आपको याद कर रही है और रोती है, आप यदि सरकारी गवाह बन जाते हो तो हम आपको छोड़ देंगे। तो ऐसे में प्रताप सिंह बारहट कहते हैं कि मैं अपनी माता को हंसाने के लिए भारत की सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ऐसे जो है बरेली की जो यातनाएं हैं उनके अंदर अपने प्रताप सिंह बारहट जी की शहादत हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो प्रताप सिंह के जीजा जी थे या फिर आप कहो कि केसरी सिंह बारहट के जो दामाद थे ईश्वरदान आसिया, वो भी आपके क्रांति से जुड़े हुए थे। जो दिल्ली बम कांड था उसके में इनका भी नाम आता है। तो एक पूरा परिवार जो है केसरी सिंह बारहट का इसके अंदर लगा हुआ था अपने भारत की आज़ादी की जो क्रांति थी उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सशस्त्र क्रांति और किसान चेतना, राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। तो राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक का नाम हम बहुत सारे संगठनों में, बहुत सारे आंदोलनों में, इनके अंदर क्रांति के जो षड्यंत्र मुकदमे जो भी हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम पढ़ते हैं। तो इनकी बात करते हैं। अब ये जो राव गोपाल सिंह खरवा है ये तो अजमेर के एक सामंत थे। खरवा एक जगह पड़ती है, वहाँ के ये सामंत थे। अब रासबिहारी बोस उस टाइम पे पूरे भारत के अंदर सशस्त्र क्रांति करना चाह रहे थे, इसलिए 21 फरवरी 1915 का जो है दिन डिसाइड किया गया और इसकी जो राजस्थान का जो मुख्य जिम्मा है वो किसको दिया गया, राव गोपाल सिंह
खरवा को दिया गया। ठीक है। अब खरवा जी जो है वो अपने जोधपुर और अजमेर के जो राजपूत सैनिक थे उनको क्रांति के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अंग्रेजों को जो है इस योजना का पहले ही पता चल जाता है। अब इनको पता चल गया तो क्या करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे और कहाँ पे रखा, जो टोडगढ़ जेल है उसके अंदर इनको बंदी बनाया गया। बंदी तो बना लिया, लेकिन ये हो जाते हैं फरार। बाद में अजमेर और शाहजहाँपुर जेल के अंदर इनको रखा जाता है। जो शाहजहाँपुर जेल है यूपी के अंदर, जिसको तिहाड़ जेल बोलते हैं आजकल, वहाँ पर इनको रखा गया था। तो ये थे अपने राव गोपाल सिंह खरवा। ठीक है। तो ये 21 फरवरी 1915 जो है, जो सशस्त्र क्रांति राजस्थान के अंदर करने, पूरे देश के अंदर करना चाह रहे थे, उसमें जो राजस्थान का जिम्मा था वो राव गोपाल सिंह खरवा को दिया गया था। इनको कहाँ रखा गया था, टोडगढ़ के अंदर रखा गया था। फिर ये फरार होते हैं, बाद में इनको अजमेर रखा जाता है और फिर शाहजहाँपुर जो तिहाड़ जेल है वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद आते हैं विजय सिंह पथिक। इनका जो जन्म है बुलंदशहर यूपी के अंदर होता है। इनका जो मूल नाम था वो क्या था, भूप सिंह था। रास बिहारी बोस जो है इनको राजस्थान के अंदर क्रांति के लिए भेजते हैं। शुरू के अंदर ये जो राव गोपाल सिंह खरवा है उनके ये सहयोगी के रूप में काम करते हैं। अंग्रेज इनको गिरफ्तार करते हैं और कहाँ रखते हैं, वही टोडगढ़ के अंदर इनके साथ में ही रखते हैं राव गोपाल सिंह खरवा। लेकिन ये भी क्या हो जाते हैं, जेल से हो जाते हैं फरार और इनका खुद का नाम बदल लेते हैं और क्या रख लेते हैं, ये विजय सिंह पथिक। फिर इन्होंने ओचड़ी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है वहाँ पर विद्या प्रचारिणी सभा चलाई और बिजोलिया किसान आंदोलन जब पढ़ रहे थे तो इनकी काफ़ी सारी बातें की थी कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। फिर 1927 के अंदर ये छोड़ भी देते हैं और इन्होंने जो कुछ संस्थाएं इन्होंने बनाई और कुछ अखबार जो है वो भी इन्होंने चलाए। ये वीर भारत समाज जो है उसकी स्थापना करते हैं। राजस्थान सेवा संघ जो वृद्धा अभी हमने बात की है उसकी स्थापना करते हैं। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ऐसे जो समाचार पत्र है वो जो है ये करते हैं प्रकाशित। इनकी पुस्तक है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स और एक अजय मेरू नाम से भी ये एक पुस्तक लिखते हैं। तो ये विजय सिंह पथिक के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं अपने जो प्रमुख भामाशाह कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अमरचंद भाटिया, सेठ दामोदर दास राठी और दामोदर लाल व्यास। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ करके। अब मैं अलग अलग पढ़ाता तो आपको चीज़ें कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो भामाशाह का जब भी नाम आएगा तो आपको ये तीनों नाम एक साथ याद रखने हैं, अमरचंद भाटिया, सेठ दामोदर दास राठी, दामोदर लाल व्यास। ठीक है। अब एक एक की हम बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं अमरचंद भाटिया की। जैसे पिछली क्लासों में हमने बात किया है कि ये बीकानेर में इनका जन्म होता है। ग्वालियर के अंदर जाके ये रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता करते हैं। फिर इनको क्या है, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको एक नीम के पेड़ के नीचे जो है एमपी के अंदर ग्वालियर में फांसी दे दी जाती है। इसलिए इसको इनको 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद का दर्जा प्राप्त है और इनको क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। तो ये अमरचंद बांटिया नहीं है भाई, भाटिया है, वैसे भट्टी वाला बैठा है ना। सेठ दामोदर दास राठी जो है ये पोखरण और ब्यावर के थे। इन्होंने गोपाल सिंह खरवा और पथिक जी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इनकी एक प्रथम सूती मिल जो है वो ब्यावर के अंदर यही स्थापित करते हैं, द कृष्णा मिल जिसका नाम है। और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। ये बातें हमने पहले कर ली है, जो राजस्थान हिस्ट्री वाला जो टेस्ट वाला सेक्शन था उसके अंदर हमने की है, इसलिए मैं फटाफट ये बस आपको याद दिलवा रहा हूँ। दामोदर लाल व्यास जो है ये मानपुरा टोक के थे। इनको राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है और राजस्थान के एकीकरण के समय जो गृह मंत्री के रूप में इनको भूमिका इनकी अत्यंत दृढ़ और निर्णायक रही थी। तो एकीकरण के टाइम पे गृह मंत्री के रूप में काम करते हैं दामोदर लाल व्यास। कहाँ के थे, मालपुरा टोक के, और राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। और ये भी क्या थे, एक भामाशाह थे, मतलब क्रांति के अंदर अपनी तरफ से पैसे दिए थे। आगे चलते हैं। आगे है आपने जो जेल की सलाखों के पीछे जिनकी शहादत हुई, एक तो बाल मुकुंद बिस्सा, एक सागर मलगोपा और एक रमेश स्वामी। ठीक है। तो जैसे पिछला वो भामाशाह वाला पूछा जा सकता है तो इनका भी पूछा जा सकता है, एक साथ पूछ लिया जाए कौन किससे जुड़े हुए थे। तो बाल मुकुंद बिस्सा जो है वो जोधपुर जेल के अंदर राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए करते हैं भूख हड़ताल। और ऐसी भूख हड़ताल जो है इंडिया लेवल पर करते हैं जतिन दास। राजनीतिक कैदियों के जो है वो खाना हो गया या फिर उनके रहने की जो व्यवस्था है उन सब के लिए ये क्या करते हैं, अपना भूख हड़ताल करते हैं।
1942 के अंदर 19 जून को इनकी शहादत हो जाती है, जेल के अंदर ही भूख हड़ताल के दौरान। इसलिए इनको क्या कहते हैं, राजस्थान का जतीनदास कहा जाता है। यदि आपके इनके जन्म के बारे में पूछ लिया जाए तो नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है पीलवा, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और इन्होंने नागौर के अंदर चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना की थी। तो चरखा संघ राजस्थान में और खादी भंडार जो गांधी जी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो यदि आपसे पूछ ली जाए तो वो किससे जुड़ी हुई है, बाल मुकुंद बिस्सा ने। ठीक है। और जोधपुर के अंदर ये जवाहर खादी भंडार भी स्थापित करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक और हुए थे इन तीनों के अलावा, बाल कृष्ण कौर जो कि अजमेर की जेल के अंदर भूख हड़ताल करते हैं, है ना। एक की जो है अपने सागरमल गोपा जैसलमेर के, जो उस टाइम के जैसलमेर के राजा थे, वो थे आपके जवाहर सिंह। तो ये क्या है, उनके जो अत्याचार चल रहे थे और अंग्रेजी शासन जो चल रहा था उसके विरोध के अंदर अपनी आवाज़ उठाते हैं। अब इतनी आवाज़ उठाते हैं कि जो ये जैसलमेर रियासत है और हैदराबाद रियासत है, वो तो इनकी एंट्री ही बैन कर देती है सागरमल गोपा की। बाद में इनको क्या है, जैसलमेर के अंदर आते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन्होंने काफ़ी सारे लेटर लिखे, जो भी अपने बड़े बड़े लीडर थे उस टाइम के, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, शेख अब्दुल्ला थे, जे नारायण व्यास जो अपने मारवाड़ से जुड़े हुए थे। तो इन सबको लेटर लिखे। फिर 4 अप्रैल 1946 को जेल के अंदर इनको जिंदा जला दिया गया। केरोसिन डाला और जिंदा जला दिया। तो देखो कितनी निर्मम हत्या जो है जेल के अंदर इनकी कर दी जाती है। इस हत्या के लिए एक जांच आयोग बनाया जाता है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, और एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा तो उतना नहीं पूछा जाता, पर ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा रमेश स्वामी, ये भूसावर की एक घटना है भरतपुर के अंदर। बेगार प्रथा का ये विरोध कर रहे होते हैं, बस के आगे लेट जाते हैं और इनको कुचल दिया जाता है। तो इस तरह से ये 5 फरवरी 1947 को रमेश स्वामी भरतपुर के अंदर शहीद हो जाते हैं, बस द्वारा कुचल कर। आगे चलते हैं। आगे है जो अपनी वीरांगनाएं, जो महिला जो है उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अंजना देवी चौधरी की। ये राम नारायण चौधरी जी की वाइफ थी। इन्होंने सविनय अयोग्य आंदोलन और मेवाड़ बूंदी किसान आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से भाग लिया था। और ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने राजस्थान की पहली महिला थी। ये पता नहीं कितने एग्जाम में कितनी बार ये वाली लाइन आपसे पूछी गई है। तो अंजना देवी चौधरी जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। इन्होंने सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो, और मेवाड़ के और बूंदी के जो किसान आंदोलन हुए उनके अंदर प्रमुख रूप से भाग लिया था, सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। फिर दूसरी आती है रमा देवी जोशी। ये अपने जयपुर की रहने वाली थी। इनके पति थे लादूराम जोशी, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के बारे में बातें की। इन्होंने विधवा थी और इनसे शादी की थी। और ये क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान और सामान्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल जाती है। और ये कहती है कि जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, मैं बार बार यहाँ पर आती रहूँगी। ठीक है। तो इनको सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भी गिरफ्तार किया जाता है और आपके बिजोलिया किसान आंदोलन में भी गिरफ्तार किया जाता है। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज जी की पत्नी थी। ये सामान्य अवज्ञा आंदोलन के अंदर 6 माह की जेल काटती है। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्षता रही। विनोबा भावे के जो भूबुद्धान आंदोलन है उसके अंदर 108 कुएं बनाए। तो ये तो वो बातें हैं जो हमने जानकी देवी बजाज के बारे में पिछली किसी भी क्लास में डिस्कस नहीं की। जो डिस्कस कर ली, 1944 के अंदर आपके ये जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षा रहती है। उसके अलावा ये गौसेवा आयोग की भी अध्यक्ष रहती है। और ये कहाँ की थी, मध्य प्रदेश के अंदर इनका मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब जमनालाल बजाज से शादी हो गई तो ये इधर आ गई थी। आगे चलते हैं। आगे है अपनी रत्न शास्त्री। रत्न शास्त्री हैं, रत्ना शास्त्री। ये हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी और जीवन कुटीर जो वनस्थली विद्यापीठ की जो है संस्थापिका थी। तो ये अभी वनस्थली विद्यापीठ तो अभी भी चल रही है, लोग यहाँ पे अभी भी पढ़ते हैं। तो ये थी रत्न शास्त्री। ये 1942 के अंदर आंदोलन के अंदर जो भूमिगत नेताओं के परिवारों की सेवा करती है। जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसके अंदर ये जो भूमिगत कार्य करता है और उनके परिवार है उनकी ये सेवा करती है। 1955 के अंदर इनको पहली महिला राजस्थान की जिनको की पद्मश्री मिलता है।
और पद्म भूषण 1975 के अंदर इनको मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान की पहली महिला जिनको पद्म श्री मिलता है वो कौन है? रत्न शास्त्री। ये भी बहुत बार पूछा गया है। फिर नारायण देवी वर्मा, ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। 1942 के अंदर 6 माह के अपने पुत्री के साथ जो है जेल के अंदर जाती हैं। 6 माह का इनका बच्चा था और इनकी बेटी के साथ में ये कहाँ जाती है? जेल के अंदर जाती है। 1944 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की नारायण देवी वर्मा जो है वो स्थापना करती है। फिर आती है शांता त्रिवेदी। और जो शांता त्रिवेदी है ये उदयपुर से संबंधित है। 1947 के अंदर उदयपुर के अंदर राजस्थान महिला परिषद की ये स्थापना करती है। और इन्होंने कहा था कि बिना आर्थिक सशक्तिकरण के महिलाओं के लिए राजनीतिक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। और ये बात आज भी लागू होती है। आज आप देख रहे हो कोई सरपंच के अंदर या फिर अपने विधानसभा के अंदर एमएलए बन के जा रही है या फिर कोई भी ऐसे हो रहा है, तो वो उनके हस्बैंड जो है, उनके पति, जैसे सरपंच पति, प्रधान पति, ऐसे वो जो है काम संभाल रहे हैं। तो बिना आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए राजनीतिक आज़ादी का कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मेन थी। उसके बाद आपके कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में, कटरा दल सम्मेलन के बारे में तो हमने बात कर ली थी। 25 अप्रैल 1934 को यहाँ का जो सामंत मान सिंह है वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। उसके विरोध के अंदर सीकर के कटरा दल के अंदर एक सम्मेलन होता है। यहाँ पर 10,000 जाट महिलाएं भाग लेती हैं। अध्यक्षा कौन थी? किशोरी देवी। और मुख्य वक्ता यहाँ पे कौन थी? उत्मा देवी। एक कालीबाई और रास्तापाल घटना जो हुई, रास्तापाल कांड जिसको बोलते हैं, रास्तापाल घटना भी बोलते हैं, उसके अंदर एक बच्ची थी कालीबाई। तो वो कब होता है? 19 जून 1947 को। रास्तापाल कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। यहाँ पर पुलिस जो है, एक टीचर होते हैं गुरु सेंगा भाई को घसीट के ले जा रहे थे। तो 13 साल की एक बच्ची थी भील बालिका कालीबाई जो है, हाथे से इसकी जो रस्सी थी जो जीप से बंधी हुई थी उसको काट देती है। पुलिस गोलियां चलाती है। इससे कालीबाई और जो नानाबाई खांट है वो शहीद हो जाते हैं। इनका जो गेप सागर है डूंगरपुर के अंदर, वहाँ पर स्मारक बनाया हुआ है। और जो कालीबाई है, इनकी याद के अंदर जो है बच्चियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, कालीबाई स्कूटी योजना, है ना। तो ये रास्तापाल घटना भी आपको ध्यान होना चाहिए। रास्तापाल कांड जो हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे तो अपने आ जाता है ये एक रिवीजन। तो कुछ एक नाम है जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की। मैं सोच रहा था कि 1 घंटे की क्लास ऐसे ही हो जाएगी, इसलिए मैंने उनकी जो स्लाइड्स है वो बनाई नहीं है। लेकिन कुछ एक नाम आपने यहाँ पे पढ़े होंगे, जैसे हीरालाल शास्त्री, आपके माणिक्यलाल वर्मा, इनके बारे में हमने बात ही नहीं की। तो हीरालाल शास्त्री, इनके बारे में कुछ बातें आपको पता होगी कि 1927 के अंदर ये जो टॉक के अंदर इनकी वाइफ जो है वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर की संस्थापिका है। तो मतलब हीरालाल शास्त्री भी जो है इसके अंदर स्थापना के अंदर इनके सहयोगी थे। तो दोनों मिलकर ये करते हैं। जीवन कुटीर जो है बाद में ये वनस्थली बन जाता है और महिला शिक्षा के लिए ये बनाते हैं। और यहाँ पर जो है पंचमुखी वनस्थली विद्यापीठ है, यहाँ पर पंचमुखी जो है शिक्षा दी जाती है, मतलब पूरा विकास हो। और हीरालाल शास्त्री का एक गीत है, पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमो, और इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो हीरालाल शास्त्री के बारे में ये वनस्थली जीवन कुटीर के साथ साथ आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि इनका एक गीत है पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमो, और आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी माणिक्यलाल वर्मा जी के बारे में। इनके बारे में हमने टुकड़ों में पढ़ा है। पुकार नाम का पर्चा इन्होंने प्रकाशित किया। ये विजय सिंह पति जी के कहने पर जो है अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। इन्होंने पंचीड़ा गीत लिखा है या गाया है। राजस्थान के एकीकरण में जब मेवाड़ को जोड़ा जाता है तृतीय चरण के अंदर, तब इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ऐसी कुछ बातें जो है हमने टुकड़ों के अंदर पढ़ी है। उसके बाद हमने ये जो जानकी देवी बजाज के साथ जमला लाल जी बजाज का नाम तो लिखा, लेकिन इनके बारे में जो है बातें हमने की नहीं है। तो ये सीकर के अंदर इनका जन्म होता है, काशी का वास में। इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, गुलाम नंबर 4 भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान ये जो तिलक स्वराज फंड जो गांधी जी ने बनाया था उसके अंदर 1 लाख रुपए देते हैं। और वही जो असहयोग आंदोलन है उसके टाइम पे जमनालाल बजाज ने अपनी जो राय बहादुर की उपाधि थी वो लौटा दी थी। आप इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो कि उधर गांधी जी कहते हैं कि हम सारी उपाधियां वगैरह लौटा देते हैं और मेरे साथ मेरे जमनालाल बजाज जो मेरे 5वें पुत्र हैं वो भी लौटा रहे हैं।
बजाज जी जो है मुस्लिम लीग को 11,000 रुपये देते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए तो आपने कांग्रेस को दे दिए, तो वो नाराज़ ना हो जाए, बिजनेसमैन थे इसलिए उधर भी पैसे देते हैं। 1927 के अंदर ये बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर जयपुर के अंदर चरखा संघ की स्थापना करते हैं। तो ये कुछ बातें अपने जमनालाल बजाज जी के बारे में हैं। बाकी और क्लासेज में सबकी हमने बातें कर ली है, तो क्लास को हम यहीं पे रोक देते हैं। आप जो है पढ़ाई लिखाई करना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कुछ ये चीज़ें हैं जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जेल के अंदर बंदी कौन सी, जेल के अंदर कौन से अपने क्रांतिकारी को रखा गया, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। वेलूर जेल के अंदर अर्जुनलाल सेठी, निमेच और दिल्ली बम हत्याकांड, हमने जो बात कर ली वही सारी वापस है ना, रिवीजन के हिसाब से। बरेली के अंदर प्रताप सिंह बारहट यातनाओं से इनको जो है ये शहीद हो जाते हैं, और बनारस षड्यंत्र के अंदर इनका नाम आता है। जैसलमेर के अंदर सागरमल गोपा, इनको जिंदा जला दिया जाता है। हजारीबाग जेल जो उस टाइम का तो बिहार था, आज वो कहाँ पे है हजारीबाग, झारखंड में है। केसरी सिंह बारट को रखा जाता है, मैन प्यारेलाल हत्याकांड। और टोडगढ़ जेल के अंदर आपके गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथक को रखा जाता है, यहाँ से फरार हो जाते हैं। जोधपुर जेल के अंदर बाल मुकुंद बिस्सा को रखा जाता है। फिर कुछ ये वर्धमान विद्यालय, इसके संस्थापक थे अर्जुनलाल सेठी, जयपुर के अंदर क्रांतिकारियों को गुप्त प्रशिक्षण देना। वीर भारत सभा, इसके जो संस्थापक है केसरी सिंह बारट, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की तैयारी। वीर भारत समाज, विजय सिंह पथिक, जन जागृति और किसान आंदोलन। देखो, भारत सभा जो है वो तो केसरी सिंह बारट का है, वीर भारत समाज किसका है, विजय सिंह पथिक का है। राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी समाचार पत्र, विजय सिंह पथिक। ये जो राजस्थान सेवा संघ है वर्धा से बनता है, और जो राजस्थान केसरी है वर्धा से प्रकाशित होने वाला राष्ट्रवादी समाचार पत्र है। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान ये भी किसके हैं, विजय सिंह पथिक के, ये अजमेर से प्रकाशित होते हैं। किसान आंदोलन की ये आवाज़ थे। उसके अलावा आपके जो उनकी उपाधियां अगर आपसे पूछ लें, राजस्थान के जतीन दास कौन है, बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर के अंदर जो भूख हड़ताल के दौरान की जो है शहीद हो जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास, राजस्थान एकीकरण के अंदर गृह मंत्री के रूप में काम करते हैं। 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद भाटिया, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता करते हैं, ये प्रथम शहीद भी कहलाते हैं क्रांति के। सशस्त्र क्रांति के भामाशाह दामोदर दास राठी, खरवा और पथिक जी को आर्थिक मदद करते हैं। ब्यावर के अंदर जो है इनकी कसना मिल जो है वो स्थापित की इन्होंने। गिरफ्तार होने वाली पहली जो महिला थी वो अंजना देवी चौधरी थी। समन्वय अवज्ञा और किसान आंदोलन के अंदर ये सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाती है अपनी, भाग लेती है। तो ये था अपना राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक संगठन और राजस्थान की जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब राजस्थान के जो प्रमुख समाचार पत्र है वो एक छोटी सी क्लास है, वो आपको कभी भी मिल सकती है। उसके बाद हम डायनेस्टीज की ओर चलेंगे, जो अपना मॉडर्न राजस्थान है वो तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।